गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 21/1/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। उत्तराखंड सरकार ने भूतापीय ऊर्जा विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आइसलैंड, लातविया, रूस, डेनमार्क। इसका सही जवाब है आइसलैंड। उत्तराखंड सरकार ने भूतापीय ऊर्जा अर्थात जियोथर्मल एनर्जी विकसित करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सहयोग का लक्ष्य उत्तराखंड को 2070 तक कार्बन तटस्थ हासिल करने में मदद करना है। इसका उद्देश्य बिजली उत्पन्न करने के लिए भूतापीय ऊर्जा का उपयोग करके टिकाऊ ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देना, कार्बन तटस्थता प्राप्त करना और पर्यावरण सुरक्षा सुरक्षित करना और समावेशी विकास का मार्ग सुनिश्चित करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने निम्नलिखित में से किस संस्थान से अमेरिका को वापस करने की पहल की है? FAO, WHO, UNIDO, IAEA। इसका सही जवाब है WHO। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO से अमेरिका को बाहर निकालने की पहल की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। त्रिपुरा स्थापना दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 18 जनवरी, 19 जनवरी, 20 जनवरी, 21 जनवरी। इसका सही जवाब है 21 जनवरी। त्रिपुरा स्थापना दिवस, जिसे त्रिपुरा राज्य दिवस के रूप में भी जाना जाता है, हर साल 21 जनवरी को मनाया जाता है। त्रिपुरा स्थापना दिवस उस दिन को चिन्हित करता है जब 21 जनवरी 1972 को पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम 1971 के तहत त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मेघालय स्थापना दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 18 जनवरी, 19 जनवरी, 20 जनवरी, 21 जनवरी। इसका सही जवाब है 21 जनवरी। मेघालय स्थापना दिवस या प्रत्येक वर्ष 21 जनवरी को मनाया जाता है। मेघालय स्थापना दिवस उस दिन को चिन्हित करता है जब भारतीय संसद द्वारा पारित 1971 के उत्तर पूर्वी क्षेत्र अधिनियम के बाद 1972 में मेघालय को आधिकारिक तौर पर पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। मूलतः इसे असम राज्य से अलग करके एक अलग राज्य बनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मणिपुर स्थापना दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 18 जनवरी, 19 जनवरी, 20 जनवरी, 21 जनवरी। इसका सही जवाब है 21 जनवरी। मणिपुर स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। मणिपुर स्थापना दिवस वह दिन था जो 1972 में मणिपुर आधिकारिक तौर पर मेघालय और त्रिपुरा के साथ भारत का पूर्ण राज्य बन गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ICSI ने 2025 के लिए निम्नलिखित में से किसे अध्यक्ष चुना है? पवन जी चांडक, विक्रम देवदत्त, धनंजय शुक्ला, रुपिंदर बरार। इसका सही जवाब है धनंजय शुक्ला। ICSI ने धनंजय शुक्ला को 2025 के लिए अध्यक्ष चुना है। ICSI का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। पवन जी चांडक इसके उपाध्यक्ष होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के 7 जिलों में फैले एक नए धार्मिक सर्किट की योजना बना रहा है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार 7 जिलों में फैले एक नए धार्मिक सर्किट की योजना बना रही है। इस धार्मिक सर्किट में प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही शामिल हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश फाइट स्वतंत्र विश्व चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा? भारत, नॉर्वे, सर्बिया, रूस। इसका सही जवाब है भारत। भारत 2025 में फाइट स्वतंत्र विश्व कप की मेजबानी करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह,
श्री राजनाथ सिंह, श्री विष्णुदेव साई। इसका सही जवाब है श्री विष्णुदेव साई। श्री विष्णुदेव साय ने राजकुल में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य कृषि मजदूरों सहित ग्रामीण गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्राप्त करने और विभिन्न आय उत्पादक गतिविधियों के माध्यम से स्थायी आजीविका विकसित करने के लिए स्वयं सहायता समूह अर्थात सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के गठन की सुविधा प्रदान करके सशक्त बनाना है। यह योजना राष्ट्रीय DAY NRLM दिशा निर्देशों के तहत राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। मुख्य तंत्र महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों को निर्माण और समर्थन करना है, जो सामूहिक रूप से लघु व्यवसाय शुरू करने या कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में आय उत्पादक गतिविधियों में संलग्न होने के लिए सूक्ष्म ऋण और प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर भागीदार देश के रूप में ब्रिक्स में शामिल हुआ है? नाइजीरिया, चिली, पेरू, अर्जेंटीना। इसका सही जवाब है नाइजीरिया। नाइजीरिया आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह में भागीदार देश के रूप में शामिल हुआ है। नाइजीरिया 9वां साझेदार देश बन गया है, जो बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान के साथ शामिल हो गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ग्लोबल पावर इंडेक्स में निम्नलिखित में से कौन सा देश चौथे स्थान पर है? भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस। इसका सही जवाब है भारत। भारत ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में चौथे स्थान पर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक और निर्यातक है? भारत, चीन, अमेरिका, ब्राजील। इसका सही जवाब है भारत। भारत 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक और निर्यातक है। भारत का कॉफी निर्यात $1.29 बिलियन तक पहुंच गया, जो 2020-21 में निर्यात किए गए $719 मिलियन से लगभग 2 गुना है। भारत के कॉफी निर्यात में इसके समृद्ध और अद्वितीय स्वाद की बढ़ती वैश्विक मांग के कारण उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। उमा महेश्वर धातु की मूर्ति, जो संभवतः 17वीं शताब्दी की 12वीं शताब्दी की शैली में बनाई गई थी, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई गई है? उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक के उडुपी जिले के तंगभुज में उमा महेश्वर धातु की मूर्ति मिली है। चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।